शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शद थे। ये इन दिनों का वाक़या है जब मौलाना रूमी शाह शम्स से वाकिफ कारना थे। एक दिन शाह शम्स तबरेज़ मौलाना रूमी के मकतब जा पहुंचे। वहां मौलाना रूमी बैठे कुछ किताबों का मुतालिया कर रहे थे तो शाह शम्स ने उनसे पूछा, ई चीज़ ये क्या है? मौलाना रूमी ने उनको कोई आम मलंग समझकर जवाब दिया, ई आ इल्मस्त के तू नमीदानी, यानी ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। शाह शम्स ने यह जवाब सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मौलाना रूमी किसी काम से अंदर किसी जगह गए। वापिस आए तो अपनी वो नादिर और नायाब किताबें गायब पाईं। चूंकि शाह शम्स तबरेज़ वहीं पर तशरीफ फरमा थे तो उनसे पूछा, शाह शम्स आपने मेरी किताबें देखी कि वो कहाँ गईं? शाह शम्स ने मकतब के अंदर के पानी के तालाब की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने उसमें डाल दी। ये सुनकर मौलाना रूमी हैरान और परेशान रह गए, जैसे कि बदन में से लहू खत्म हो चुका हो। इतनी कीमती किताबों के जाया होने का एहसास उनको मारे जा रहा था। उस वक्त किताबें कच्ची स्याही से हाथ से लिखी जाती थीं। पानी में डलने से उनकी सब स्याही धुल जाती थी। शाह शम्स से दुख जर्दा लहजे में बोले, मेरे इतने कीमती नुस्खे जाया कर दिए। शाह शम्स उनकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, इतना क्यों घबरा गए हो, अभी निकाल देता हूं। यह कहकर शाह शम्स उठे और तालाब से सारी किताबें निकालकर मौलाना रूमी के आगे ढेर कर दी। यह देखकर मौलाना रूमी की हैरत की इंतहा न रही कि सब किताबें बिल्कुल खुश्क हैं। मौलाना चिल्ला उठे, ई चीज़ ये क्या है? शाह शम्स ने जवाब दिया, ई आ इल्मस्त के तू नमीदानी, यानी ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। यह कहकर शाह शम्स चल पड़े। इधर मौलाना रूमी के अंदर की दुनिया ही जैसे उलट पलट चुकी थी। अपनी दस्तार फेंककर शाह शम्स तबरेज़ के पीछे भागे और जाकर उनके पांव में गिर पड़े कि खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दीजिए और मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। शाह शम्स ने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और कहा, मैं तो खुद एक अरसे से तेरी तलाश में था। तो दोस्तों, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद को हमेशा कामिल मुरीद की ही तलाश होती है।